समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्था को परिकल्पित करके इस रूप में उतार देना, जिनके लिए एक बहुत साहस की बात कही जाती है, ऐसे मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज हम लोगों के सौभाग्य से विश्व पर्यावरण दिवस पर जो हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र एक वृक्षारोपण कार्यक्रम और साथ में संस्कार कार्यक्रम को आयोजित किया, और उसमें भारतवर्ष के और यदि हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण विश्व के जो महामनीषी हैं, ऐसे विशिष्टातिथि हमें प्राप्त हुए हैं। आचार्य बड़खेड़ी जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से। हमारे गुरुजी जो बृहस्पति के समान राम राज्य में सारा अनुशासन और उपदेश करते हैं, इस तरह से इस वैदिक विज्ञान केंद्र को उपदेश देकर अपने मार्ग का अवलंबन देकर के जो इस तरह से संपूर्ण विश्व के विकास में इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं, ऐसे गुरुवर आचार्य हृदय रंजन शर्मा जी को चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं। हमारे मित्र अनुज उपेंद्र जी का मतलब होता है जो बहुत बड़ा कार्य करे और अपने को इंद्र से छोटा भाई बना ली, और वो है इंद्र के सम्राट, चाहे तो कितने इंद्र को रोज बदल दें, तो लेकिन नाम रखते हैं उपेंद्र। ऐसे बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और वैदिक विज्ञान केंद्र को भी आसमान तक पहुंचा रहे हैं अपनी क्रियाकलापों से। उनको बहुत बहुत आशीर्वचन करता हूं। बहुत संक्षेप में बोलना है, क्योंकि जो विश्व पर्यावरण है यह विश्वेश्वर का ही अंग है, ऐसा हमारे आचार्य जी कुलपति जी बतला रहे थे। तो विश्वेश्वर का ही अंग है विश्व पर्यावरण। अब हम देखें तो भगवान विश्वेश्वर अपने को जब प्रकट करते हैं तो दो भागों में बांट लेते हैं। किस लिए दो भागों में बांटते हैं? एक को कैसे दो भागों में बांटा जा सकता है? तो उपास्य और उपासक, इन दो भागों में बांटा जाता है। उपास्य की जितनी गरीयता होगी, जितना गरीयस्व उपास्य में होगा, उपासक की महिमा उतनी बढ़ेगी। तो भगवान विश्वेश्वर ने अपने उपासक की पूर्ति के लिए भगवान नारायण को उपास्य बना दिया, और इसी तरह से भगवान नारायण ने अपने गरीयस्व के लिए उपास्य बना दिया विश्वेश्वर को। एक ही है दो मूर्ति में कि हम लोग भी परस्पर देवो भव की भावना से संयुक्त होकर विश्व पर्यावरण में अपने कर्तव्य का, धर्म का निर्वाह करें, इस शिक्षा के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब हम सृष्टि प्रक्रिया पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं सृष्टि प्रक्रिया पर, तो देखिए पंच महाभूत तो ठीक है, इतना विराट हो गया, लेकिन जब एकादश इंद्रियों में आते हैं, अहंकार और मन और बुद्धि के स्तर पर आते हैं, तो क्या जितना व्यापक पंचभूत है इतना व्यापक ये हो पा रहा है? इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि आत्मस्थानीय भगवान नारायण है, और हमारे वैष्णव दर्शनों में पूरे ये जो अहंकार है, मनस है, बुद्धि है, इन सबों को देव रूप में, व्यापक रूप में माना, और उसके अनुगामी हम लोग होते हैं। तो जैसा हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि हम मानव, जिनके लिए भगवान नारायण ने संपूर्ण सृष्टि पहले की, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या सांस लेगा, किस तरह से वस्त्र पहनेगा, भोजन क्या करेगा, अन्न, औषधि, और फिर इतने प्राणियों को, मानवेतर सारे प्राणियों को, उसके बाद सबसे बाद में मानव को बनाया और विवेक संयुक्त किया और कहा कि तुम्हारे अंदर
हम ऐसी क्षमता देते हैं कि शास्त्र से, गुरु से और स्वप्रयत्न से जो हमारा विग्रह है, यह विश्व पर्यावरण, उसके लिए सतत उद्युक्त रहना, इसी के लिए हमारे शास्त्रों में उपदेश है, गुरुतः, शास्त्रतः, स्वतः। इन विषयों पर काफी विवेचना की गई है। भगवान नारायण से भगवान शंकराचार्य ने जो एक पद्य में स्तुति की है, उसमें विश्व पर्यावरण की ही बात है। कैसे हम विश्व पर्यावरण के लिए सततोद्योग में रहेंगे? तो अभिनय अपनय विष्णु, हे भगवान विष्णु, हमारे अंदर जो अभिनय का प्रवेश हो जाता है, उसको आप दूर भगा दीजिए। दमय मनः समय विषय मृग तृष्णाम, हमारे मन को जो बाहर भागता रहता है और उचित अनुचित का विवेक परित्याग करके जो भोग में लग जाता है, उस मन को दमन करिए। और समय विषय मृग तृष्णाम, विषय की जो मृग तृष्णा है, उसका समन करना एक एक में हेतु मत भाव है। भूत दयाम विस्तारय, प्राणी मात्र पर, पंचभूत पर भी दया हमारी जगी रहे, इसका विस्तार आप करिए। ये सारी बातें जब होती है, ये इसके लिए स्वप्रयत्न हमारे सद्गुरु और हमारे शास्त्र हमारे लिए अवलंब है, इसी से हमको चलना है। ये सारी बातें जब होगी, तब तारय संसार सागरतः, संसार का जो क्लेशमय स्वरूप है, जो बंधमय स्वरूप है, जो कष्टमय स्वरूप है, वह सब मिट जाता है, हमारे हमसे दूर भाग जाता है। और हम जो सुख राशि है भगवान, उनके दास्य भाव को प्राप्त कर लेते हैं। हम फिर से भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। और ये व्यास जी कहते हैं कि जैसे पुराणों में यदि भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया तो धन्य हो गया, सब न करे इतना भी कर लिया। और नदियों में यदि गंगा का सेवन कर लिया तो गंगा के निर्मलीकरण में और उसके हर तरह से संपोषण में लगे हुए हमारे मित्र बंधु अभी आए हुए हैं। और गंगा का एक स्वरूप ज्ञान का भी है, ज्ञान के उपासक ये हमारे सारे के सारे सामने बैठे श्रोता और मंचस्थ विद्वद्जन हैं। हम इन सबों को भगवान विश्वनाथ के अंग रूप में देखते हुए सबको हम प्रणाम करते हैं। नमः शिवाय च, नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।